2 फरवरी से शुरू हो रहे हैं गुप्त नवरात्र। बहुत खास हैं इस बार की नवरात्रि। इस शुभ योग में पूजा से पाएं मां का आशीर्वाद। 10 तांत्रिक महाविद्याओं की होती है साधना। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। देवी के भक्तों को बड़ी शिद्दत के साथ नवरात्रि का इंतजार रहता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में कुल 4 प्रकार के नवरात्रों का वर्णन है। शरद नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, माघ नवरात्रि और आषाढ़ नवरात्रि। मुख्य रूप से नवरात्रि शरद और चैत्र में आते हैं। माघ और आषाढ़ नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार माघ गुप्त नवरात्रि जनवरी फरवरी महीने में मनाई जाती है, जबकि आषाढ़ नवरात्रि जून जुलाई के महीने में आते हैं। साल की 2 नवरात्रि को ही अधिकांश लोग जानते हैं, जो चैत्र और शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। वहीं इन 2 नवरात्र के अलावा भी 2 नवरात्र होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ये गुप्त नवरात्र माघ और आषाढ़ मास में आते हैं। माघ महीने में पड़ने के कारण इन नवरात्र को माघ नवरात्रि भी कहा जाता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि गुप्त नवरात्रियों का महत्व जो है वो चैत्र और शारदीय नवरात्रों से भी अधिक है, क्योंकि इनमें देवी अपने पूर्ण स्वरूप में विद्यमान रहती हैं, जो प्रकट रूप में नहीं होता है। गुप्त नवरात्रियों में देवी शीघ्र प्रसन्न होती हैं, लेकिन इसमें सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि साधकों को पूर्ण संयम और शुद्धता से देवी की आराधना करनी होती है। गुप्त नवरात्रि आमतौर पर उत्तरी भारत जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और इसके आसपास के प्रदेशों में बड़े पैमाने पर मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा का विशेष महत्व है। इस दौरान माँ की आराधना गुप्त रूप से की जाती है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि इस साल माघ नवरात्रि जो है वो बुधवार को 2 फरवरी बुधवार को जो है वो माघ नवरात्रि गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के साथ ही तांत्रिक 10 महाविद्याओं को प्रसन्न करने के लिए भी पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए व तंत्र साधना के लिए की जाती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा को जितना गुप्त रखा जाता है उतना ही फल ज़्यादा मिलता है। जो साधक तंत्र मंत्र की सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए गुप्त नवरात्रि के दिन बेहद अहम बेहद खास होते हैं। इनमें वे साधक गुप्त स्थान पर रहते हैं और गुप्त स्थान पर रहते हुए 10 महाविद्याओं की साधना में वो लीन रहते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और सुनहरे गोटे वाली चुनरी अर्पित की जाती है। उसके बाद माँ के चरणों में पानी वाला नारियल, केले, सेब, खील बताशे और श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। माँ दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। सरसों के तेल से दीपक जलाकर ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को गुप्त नवरात्रि तिथि और घट स्थापना मुहूर्त के बारे में ये बताना चाहूँगा कि गुप्त नवरात्रि 2 फरवरी दिन बुधवार को शुरू होगी और गुप्त नवरात्रि का जो समापन है वो 10 फरवरी गुरुवार के दिन होगा। माघ घट स्थापना जो है वो बुधवार 2 फरवरी 2022 को होगी और घट स्थापना मुहूर्त जो है सुबह 8:31 से 1 घंटे 22 मिनट तक रहेगा। घट स्थापना जो मुहूर्त प्रतिपदा तिथि का जो प्रारंभ है वो 1 फरवरी 2022 को सुबह 11:15 से होगा और प्रतिपदा तिथि जो है वो 2 फरवरी को सुबह 8:31 पर समाप्त होगी। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि 9 फरवरी बुधवार को अष्टमी पर संधि पूजा जो है वो सुबह 8:06 पर प्रारंभ होगी और 8:54 पर संधि पूजा समाप्त होगी। गुप्त नवरात्रि में माता की शक्ति पूजा एवं आराधना अत्यधिक कठिन होती है। इस पूजन में अखंड जो है वो प्रज्वलित की जाती है। सुबह एवं संध्या समय में देवी की पूजा अर्चना की जाती है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि गुप्त नवरात्रि के दौरान किस दिन किस देवी की पूजा होगी। 2 फरवरी बुधवार को माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। 3 फरवरी गुरुवार को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 4 फरवरी शुक्रवार को माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। 5 फरवरी शनिवार को माँ कुष्मांडा की पूजा होगी
6 फरवरी रविवार को माँ स्कंद माता की पूजा होगी। 7 फरवरी सोमवार को माँ कात्यायनी की पूजा होगी। 8 फरवरी मंगलवार को माँ कालरात्रि की पूजा होगी। 9 फरवरी बुधवार को माँ महागौरी दुर्गा अष्टमी की पूजा होगी। और 10 फरवरी गुरुवार को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी, व्रत का पारण होगा। गृहस्थ साधक जो संसारिक वस्तुएं, भोग विलास के साधन, सुख समृद्धि और निरोगी जीवन पाना चाहते हैं, उन्हें 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यदि इतना समय ना मिले तो सप्त श्लोक की दुर्गा का प्रतिदिन पाठ करें। देवी को प्रसन्न करने के लिए और साधना की पूर्णता के लिए 9 दिनों में लोभ, मोह, अहंकार, काम वासना से दूर रहते हुए देवी का ध्यान करना चाहिए। कन्याओं को भोजन करवाएं, उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र भेंट करें। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन कर व्रत पूर्ण होता है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को भोग में लौंग और बताशा चढ़ाना चाहिए। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। चलते चलते मैं एक बार फिर से कुंडली टीवी के दर्शकों को बता दूं कि 2 फरवरी से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। मैं गुरमीत बेदी।